भारत पानी नहीं छोड़ेगा। क्या हम भारत से ये तवक्को रख रहे थे कि भारत पानी की जगह फूलों के गुलदस्ते भेजेगा? इसको नहीं पता था या तो भारत पानी छोड़ेगा या भारत पानी बंद कर देगा। ये दो ही चीजें थी ना, तीसरी कोई चीज नहीं थी। हमने क्या बंदोबस्त किया? भारत इससे डबल पानी भी छोड़ सकता है। बात भारत की हम कर रहे हैं, हमने क्या बंदोबस्त किया? साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूं। साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहाँ सोचा है इसके बाद किस तरह निपटेंगे? सब्जी आपकी खत्म होगी, चावल आपका खत्म, फसलें आपके खत्म होगी, टूटे हुए घरों को किसने बनाना है? इन सब्जियों के लिए किसने करना है? इंडिया ने डैम्स बना लिए, हम नहीं डैम बना सके। उनके मुल्क में इस तरह सैलाब नहीं आया जैसे यहां पर आया। उन्होंने गेट ओपन कर दिए और हमारे मुल्क में आप देख लें सैलाब की इस वक्त बरसात। हालिया सैलाबी सूरत हाल भारत की आबी जारियत का नतीजा है। भारत अब वाकयातन जो आबी जारहियत है वो नहीं कर रहा, बल्कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप मनाजिर देख रहे हैं ना कि ये वो असल में सिनेरियो था जब इंडिया ने पानी छोड़ा पाकिस्तान में, तो उसने अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि भाई देख लो, तुम्हारे तहादी को मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ कर सकते हो? तुमने मुझे कहा जंग बंदी करनी है, तुमने मुझे धमकी दी, जंग बंद हो गई, इसको रोकर दिखाओ। है पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पानी का सिलसिला मेरे मुल्क में जारी करे? सिर्फ बदला लिया है। और मजे की बात यह कि सैलाब आ रहा है, फलाना आ रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेबस है और पूरी दुनिया बेबस है। हम क्या कर सकते हैं? पानी वहां से आ गया है। देखें, अरबों डॉलर का नुकसान सैलाब पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ जो सैलाब का पानी है वो नुकसान पहुंचाकर समंदर में चला जाता है। वो अरबों डॉलर का हमारा नुकसान है कि कहीं पानी स्टोर हो जाता, पानी डैम होते। इनको, इन जालिमों को, इन बेशर्मों को। जो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, इसका इंडिया जिम्मेदार है? जी देखिए, ये बहुत ही मैं आई ट्राई टू स्टे एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट, बट आप देखें कि जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें कैपेसिटी से नहीं हुई बल्कि इंडिया में भी हुई हैं। और सितास मायदा के तहत उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था पानी खोलने से पहले। तो ये गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि थोड़ी नेग्लिजेंस भी है कि आप जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है वो पड़ोसी मुल्क के ऊपर ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म भी किया है। अगर इन्फॉर्म ना करते तो डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म। लेकिन एक चीज जो भी मैं एहसान इकबाल साहब के स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक हथियार के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, दानिस्ता तौर पर, ताकि पाकिस्तान में नुकसान। ये पानी की पहली सूरत हाल आपने देख ली है ना। अब आप सोचो अगला मरहला क्या करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसी चीज डेवलप कर रहे हैं कि अनकरीब यानी कुछ अरसे के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक ही वक्त में 300 ब्रह्मोस मिसाइल दाग सके। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, जाहिर सी बात है बड़े खतरनाक थे, ड्रोन भी मारे। एक मिसाइल लगता है तो उसके कितनी तबाही होती है। वो प्लान क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक साथ हम 300 मिसाइल मारेंगे, 300 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों पर, और हम इतनी तबाही मचाएंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। ये उनका प्लान है। तो अब वो किस लिए कर रहे हैं? वो जाहिर सी बात है मोदी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि किसी और को कर रहे हैं? वो जाहिर सी बात है अमेरिका को दिखाने के लिए भारत कर रहा है। बड़े पैमाने पे जो है वो सैलाब आया है, लेकिन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है। सैलाब की तबाहकारियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं। जो पानी का बहाव और पानी की सतह है, पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में इस कदर शिद्दत के साथ पानी को आते हुए नहीं देखा। यानी अल्लाह ना करे तो ये एक बहुत बड़े सानहे में कन्वर्ट हो सकता है। कितनी बारिश हुई, कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, डैम्स के अंदर जो सतह कितनी थी, कितनी हुई और किस मौके पर इसको रिलीज किया गया, इसका जायजा लेने के बाद ही ये बात देखी जा सकती है कि भारत ने अब भी जारहियत की या नहीं की। सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। खड़ी फसलें बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं और ज़रूरी जो आलात है किसान के, उन्हें नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पे जो है वो सैलाब आया है, लेकिन पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पानी जो है वो भारत ने छोड़ा है और इसको वेपनाइज किया है। आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, लोगों का नुकसान हो रहा है, माल मवेशी, जानवर, घर जो हैं वो लोगों के जो है दबाव बर्बाद हो गए हैं। और इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म खत्म कर दिया है, तो वो समझ रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म खत्म कर दिया तो जो तरीकाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। सो लिहाजा उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया को बहुत पहले हमें चीज़ें बतानी चाहिए थी कि चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं। क्या कहेंगी मैडम आप इसके ऊपर? पाकिस्तानी मिनिस्टर का ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने हमारे साथ जो है वो वाटर को वेपनाइज किया, डू यू थिंक दिस इज फेयर स्टेटमेंट? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि जहाँ तक मैंने देखा है तो इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से फॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया है, एक बार नहीं 2 बार, और ये एजाज सैयद की रिपोर्ट है और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने भी माना है। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि जी फ्लड आ सकता है, हमारी साइड पे जो है वो पानी ज्यादा है। और जाहिर है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि उन्होंने पानी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया। सर, ये तो पहले भी होता रहा है। अब अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कोई पाबंदी या कोई चीज ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल करके काबिल बना सकें या स्टोर कर सकें। आजकल टेंशन बढ़ी हुई है, वैसे तो टेंशन हर वक्त ही रहती है हमें भारत के साथ, तो इसलिए हर चीज सर हम उनके साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी या अपनी कोताही जो है वो उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा। नहीं मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन एक है कि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म
एक है हाई कमिश्नर लेवल पे बात करना। तो हाई कमिश्नर लेवल पे बात करना एक और है, एक्सपर्ट्स का अगर राब्ता होता पहले, तो आपको नहीं लगता आज तबाही कम होती? इंडस वाटर कमिश्नर्स बैठे होते, वो पूरे का पूरा स्टाफ होता, वो पूरा चीज़ों को रीड कर रहे होते, हमारे लोग वहाँ होते हैं, उनके लोग यहाँ होते हैं, तो मतलब आज हम बहुत कुछ बचा सकते थे मैडम। अगर अगर ज़ाहिर बात है, जो हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे, उन्होंने जो बताया है, वो तो बताना ही था, क्योंकि पानी तो निकल के आ रहा था, पानी ने कहीं को बांग्लादेश की तरफ तो नहीं चल पड़ना था ना, पता तो चल जाना था। तो वो ज़ाहिर बात है, लेकिन वो अगर मैकेनिज़्म मौजूद होता, जिसको इंडिया कहता है कि वी हेल्ड इन अबेयंस द इंडस वाटर ट्रीटी, तो चीज़ें आज बेहतर होती। नहीं सर, देखिए अब जो ये लड़ाई हुई थी या जो अटैक्स हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो ऑपरेशन सिंदूर या मार्का है, जो भी उसका नाम ले लीजिए, उसके बाद तो ये था कि दोनों कंट्रीज में क्योंकि बातचीत ही नहीं चल रही थी, तो पहले से कुछ मालूम होना, पहले से बताना तो शायद मुश्किल ही था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया गया। हमें क्या इससे पहले हमने नहीं देखा, हर साल पानी आता है भारत की तरफ से, बल्कि जिस वक्त उन्होंने कहा था कि हम पानी रोक देंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झगड़ा चल रहा था और उन्होंने कहा था कि जी वही इंडस वाटर ट्रीटी की बात की थी और उन्होंने कहा था हम पानी रोक देंगे, तो उस वक्त भी कई लोग कह रहे थे कि कैसे रोक देंगे, इसलिए कि अभी तो मानसून का सीजन आना है, अभी तो बारिशें होनी है, अभी तो उल्टा पानी यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, पानी को रोकेगा तो नहीं भारत। तो ये सब चीजें तो हमारे एक्सपर्ट्स जानते थे, तो क्यों कुछ नहीं किया? और अगर करते भी क्या, मुझे आप बताएं क्या कर लेते ये लोग? इतना पानी जब वहां से आएगा, तो आपने तो ना कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई स्टोरेज के लिए कोई ऐसी चीज की है जिससे कि पानी को स्टोर किया जा सके। तो अगर वो आपको 2 महीने पहले भी बता देते, फॉर एग्जांपल, वैसे तो आई डोंट थिंक 2 महीने पहले बताया जा सकता है, लेकिन अगर वो आपको बहुत टाइम पहले भी बता देते, तब भी आप क्या करते? आपके पास तो कुछ नहीं है, आपने तो कभी इस तरफ काम ही नहीं किया। इमरान खान ने भी जो है वो डैम के नाम पर फंड तो जमा किया था और उसके बाद वो साकिब निसार साहब कहाँ कनाडा वनाडा घूम रहे थे और कोई डैम नहीं बना, और कहा जी बस लोगों को मोटिवेट करने के लिए था, वरना टेलीथॉन की गई और क्या क्या हुआ, लेकिन डैम तो नहीं बने। तो अगर वो कुछ टाइम और पहले बता देते, आपके एक्सपर्ट्स क्या कर लेते? मतलब क्या किया जा सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता था। और ये तो सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बारिशें हो रही हैं और क्या कुछ है, लेकिन ये इल्जाम बजाय इसके कि आप अपनी गलती को माने कि आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, आपके यहाँ कोई डैम है और ना ही आगे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि वो कालाबाग डैम पे भी इशू बना रहता है, बाकी डैम्स का भी ऐसा ही है। तो वहां से तो पानी हर साल आता है, तो उस पर भारत के ऊपर क्या? पहलगाम के बाद पाकिस्तान को क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, तुम्हें शाबाशी देगा? नहीं, सरदार तुम्हें पानी में डुबो डुबो कर मारेगा। इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने का सिर्फ एक असर ये नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक देगा, उसका असर यह भी होने वाला है कि हम तुम्हें बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के, भारत कभी भी पानी छोड़ भी सकता है और पानी रोक भी सकता है। अब तुम लोगों के पास अगर डैम नहीं है, पानी को रोकने का या उसे डाइवर्ट करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें भारत के लिए रोना बंद करो। पहले अपने फौजी जनरलों से कहो कि जाकर करप्शन थोड़ा कम करें और उस करप्शन के कम करने के साथ ही पब्लिक का जो सेंटीमेंट है उसे समझकर जो खर्चा वो दुबई, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में अपार्टमेंट खरीदने में लगाते हैं, उस पैसे को जनता की भलाई के लिए लगाएं और डैम बनाएं। बाकी अगर तुम्हें ये गलतफहमी थी कि भारत पहलगाम हमले के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है इस पानी को सिर्फ रोकने के लिए है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत अब अपनी मनमर्जी के मुताबिक इस पानी का यूज़ भी करेगा और जब हमें इसे छोड़ना होगा तब हमें इसे छोड़ भी देंगे। हाँ, और रही बात मुनीर की और डैम बनाने की, तो मुनीर ने जो कहा था, अब जाकर उससे पूछ लो, उसने कहा था कि हम 10 मिसाइल मारकर डैम का, कोई भी जो डैम होगा भारत का, उसे नष्ट कर देंगे। तो अब ऐसा कहो कि 50 मारे और नष्ट करके दिखाए, फिर देखते हैं।